4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्षमता से ज्यादा लोग लिफ्ट में थे। शास्त्री नगर थाना इलाके का यह मामला सामने आया है। तो पटना से बड़ी खबर इस वक्त की, निजी होटल की लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट गिरने से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि वजह भी सामने आई है कि क्षमता से ज्यादा लोग लिफ्ट में थे और इसी वजह से ओवरलोडिंग की वजह से लिफ्ट जो है वो गिर पड़ी और शास्त्री नगर थाना इलाके का यह मामला सामने आया है और इस घटना में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मामूली चोट की बात कही जा रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, ओवरलोडिंग हुई, ये लिफ्ट हादसा हुआ, अपडेट क्या अभी? देखिए, बिल्कुल ये शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एजी कॉलोनी में एरिस होटल है और लिफ्ट गिर गया जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। इसमें 70 साल के जो नरेश राय हैं उनकी हालत गंभीर है, हालांकि वो हार्ट के भी मरीज हैं। इस होटल के लिफ्ट में 3 लोगों के सवार होने की क्षमता है, पर ज्यादा लोग चढ़ गए। और सबसे बड़ा सवाल है कि 3 लोगों की लिफ्ट की क्षमता वाले होटल को लाइसेंस कैसे मिल गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जो इंजर्ड थे 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको हॉस्पिटल भेजा गया है जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की फिलहाल छानबीन कर रही है। देखना होगा कैसे छानबीन में बात निकलकर सामने आती है। जो होटल के स्टाफ है, मैनेजर हैं, उनका कहना है कि लिफ्ट में कम वोल्टेज की वजह से जंप कर गया और लिफ्ट बैठ गया, वो गिरा नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें वो साफ तौर पे बता रही है कि लिफ्ट गिरा है और मीडिया को मनाही कर दी गई पूरी कवरेज करने के लिए। पुलिस के निकलने के बाद ही होटल वाले मीडिया को भी कहने लगे वहां से जाने के। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा टल गया राहुल। इस तरह की लापरवाही जो है वो निश्चित तौर पर भारी पड़ सकती थी। जी संजय, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बिहार में अब माफिया बच नहीं पाएंगे। अब माफिया अपराधी और शोहदों की खैर नहीं है। इन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। तारीख 18 नवंबर 2025, इलाका पटना। बालू माफिया ने 2 जवानों को कुचला। क्या अपराधियों के लिए खैर नहीं है? ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि कैसे बिहार में बालू और जमीन माफिया का साम्राज्य चलता है। लेकिन अब ये माफिया नहीं बच पाएंगे। महिलाओं से छेड़खानी करने वाले शोहदों की भी अब शामत आने वाली है। कानून तोड़ने वाले अब सलाखों के पीछे होंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसे बदमाशों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैंने निर्देश किया है बिहार की पुलिस को, किसी भी कॉलेज हो, कोई भी विद्यालय हो, स्कूल हो, जहां पर भी छेड़खानी करने वाले लोग हो, उसको तुरंत पकड़कर जेल के अंदर डालना है। उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि अपराधी को बचाया नहीं जा सकता और ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नीतीश जी के राज्य में नहीं हो। बिहार में अब यूपी मॉडल की तर्ज पर अपराधियों को ऊपर भेजने की भी तैयारी शुरू हो गई है। नई सरकार अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर आपको यकीन न हो रहा हो तो सुन लीजिए मंत्री दिलीप जायसवाल का ये बयान। चिंता नहीं कीजिए, कानून का राज है और एक भी अपराधी बचने वाला नहीं। और एक एक अपराधी अब जो है चुन चुन कर या तो जेल जाएंगे और अगर अवैध हथियार के साथ, पुलिस के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि आपने सुना ही है कि उसको ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा। बिहार में नई सरकार में माफिया, अपराधियों और शोहदों की खैर नहीं है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यूपी के सीएम योगी वाला एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जमीन माफिया, शराब माफिया और बालू माफियाओं के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को अब कड़ी सजा देने की तैयारी में सरकार है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। साल 2025 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में रिकॉर्ड बनाया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या रंगे हाथ रिश्वत लेते की गिरफ्तारी का मामला या फिर विभिन्न पदों का दुरुपयोग कर घपले और घोटाले को अंजाम देने की बात हो, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। साल 2025 में
रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तारी के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 82 कांड दर्ज किए हैं और यह आंकड़ा पिछले 8 साल में एक रिकॉर्ड है। इसके पहले साल 2022 में रिश्वत लेते केस दर्ज करने के 50 कांड दर्ज किए गए थे। इसी तरह पद का दुरुपयोग कर घपले घोटाले को अंजाम देने के मामले में निगरानी ने 6 कांड दर्ज किए हैं। आयसरिक संपत्ति मामले में भी निगरानी ने इस साल 14 कांड दर्ज किए हैं, जिसमें 11 करोड़ की अवैध संपत्ति का मामला उजागर हुआ है। इस साल अब तक 25 लोगों को सजा दिलाने में निगरानी ने कामयाबी पाई है। ट्रैप के मामलों में अगर हम बता दें तो 82 कांड अभी तक हमने दर्ज किए हैं। ट्रैप में रंगे हाथ गिरफ्तार करने के जो मामले, पिछले 8 सालों में कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल इतने अधिक कांड दर्ज किए गए। पिछले 8 सालों में मात्र 2022 में 50 कांड दर्ज। कुल मिलाकर के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का आज तक का आंकड़ा 100 को पार कर गया। अब हमने 102 एफआईआर दर्ज की और इसमें भी अगर पिछले 8 वर्षों का आंकड़ा लें तो पिछले 8 वर्षों में किसी भी साल में इतनी एफआईआर नहीं दर्ज। और इससे भी बड़ी उपलब्धि है हमारी भ्रष्ट अपराधियों पर कार्रवाई तो लगातार चल रही है। भ्रष्ट अपराधियों को कानून से, कोर्ट से ट्रायल के बाद सजा दिलाने की काम से ज्यादा 25 मामलों में सजा सुनाई गई और ये 25 मामलों में जो सजा सुनाई गई इस साल 2025 में अभी तक, ये पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड है। और देखिए, बिहार में नई सरकार बनने के बाद अपराधियों में खौफ का माहौल है। मोतिहारी के लखौरा थाना इलाके में गैंगरेप के आरोपी खूबलाल कुमार ने मोतिहारी पुलिस के दबिश के बाद खुद को सरेंडर कर दिया है। मोतिहारी पुलिस जब गैंगरेप के आरोपी खूबलाल कुमार के घर कुर्की जब्ती करने के लिए पहुंची, उसके बाद आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। अपराधियों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। मोतिहारी से एक खबर सामने आ रही है, जहां गैंगरेप के आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। कुर्की जब्ती करने के लिए पुलिस पहुंची थी और उसी दौरान अपराधी ने खुद को सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के साथ ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा था कि अपराधी कोई भी क्यों ना हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और ये खौफ अब अपराधियों में देखा जा रहा है नई सरकार के गठन के बाद से, और खुद ही अपराधी ने सरेंडर कर दिया है। क्रम में लखौरा थाना कांड संख्या 8325 में खूबलाल कुमार पेशा जयलाल साहनी के विरुद्ध माननीय न्यायालय से कुर्की निर्गत किया गया था। कुर्की के क्रम में इन्होंने पुलिस के समक्ष समर्पण किया। और देखिए, बिहार में शहर शहर बुलडोजर एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीले पंजा कहर बरपा रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार कानून तोड़ने वालों को साफ संदेश दे रही है, अब भी मौका है, सुधर जा। डबल इंजन की सरकार को बिहार संभालने का, बिहारियों के सम्मान बढ़ाने का, विकसित बिहार बनाने का आशीर्वाद मिला है। माता शक्ति दे कि सबके विश्वास पर हम खरा उतर सकें। बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है सर, आपने शुरू से कहता रहा कि देखिए, बुलडोजर माफिया और अपराधियों के छाती पर चलेगा। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण पर पीले पंजे का प्रहार। मधेपुरा में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन। वैशाली में जेसीबी से अतिक्रमण पर कार्रवाई। शुक्रवार को बिहार में बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग जिलों की हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर के मोती झील बाजार की, जहां जेसीबी ने अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। दूसरी तस्वीर मधेपुरा की, जहां कॉलेज चौक से लेकर मुख्य बाजार तक बुलडोजर एक्शन की बानगी देखने को मिली। और तीसरी तस्वीर है वैशाली की, जहां प्रशासन के पीले पंजे ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। बिहार में हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार का रुख साफ है। बेकसूर को कोई छुएगा नहीं, पर अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, बुलडोजर माफिया और अपराधियों के छाती पर चलेगा। किसी शरीफ, निर्दोष बिजनेसमैन, दुकानदार
इस पर कोई बुलडोजर चलाएगा तो उस पर हम एक्शन लेंगे। अवैध अतिक्रमण बिहार के अलग अलग जिलों में जाम के साथ ही कई समस्याओं की जड़ बन गया है। जिन दुकानों, मकानों और अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाया गया, उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए पहले भी अल्टीमेटम दिया जा चुका था। नोटिस के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तो प्रशासन ने पीले पंजे से उन्हें कानून का पाठ पढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात आग के तांडव की करेंगे। किशनगंज और समस्तीपुर में आग ने तांडव मचाकर रख दिया है। किशनगंज के दामलवाड़ी बाजार में सोना दुकान में अचानक ही आग लग गई। आग लगते ही पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग लगी और लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 2 बच्चे भी झुलस गए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किशनगंज और समस्तीपुर की। आग कैसे लगी ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह है, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और तुरंत ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाती नजर आई। तस्वीरें समस्तीपुर और किशनगंज की आप देख रहे हैं, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक घर में आग लगी और दूसरी ज्वेलरी शॉप में भी आग लगी है और दोनों ही तस्वीर भयावह नजर आ रही है। अररिया जिले के फारबिसगंज से सामने आई इस सनसनीखेज घटना ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी है, जहां एक हिंदू महिला ने 8 लोगों पर जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की अर्जी पर स्थानीय अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। धर्म परिवर्तन, बिहार में ये शब्द एक बार फिर से सुनाई दिए हैं। अररिया के फारबिसगंज में जहां एक हिंदू महिला ने बेहद ही गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाते हुए 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद पत्र दायर किया है। कैसे इस पीड़ित महिला को महीनों की यातनाएं झेलनी पड़ी, पहले ये सुनिए। मोहम्मद आलम आजाद हमको जबरदस्ती भगा के ले गया और जो है हमको पता नहीं था, हम पढ़े लिखे इंसान नहीं था। और नोटरी बनवाया, उस पे हमसे सिर्फ साइन करवाया था। हम पूछे तो हमको बताया नहीं। हमको दूसरे इंसान से पता चला कि नोटरी है, आपको 3 महीना के लिए यूज करने के लिए रखा हुआ था। भी करने नहीं देता था, बोलते थे बात करने के लिए तो बोलता था मेरे सामने में करो। जिससे करता था वो जबरदस्ती करवाता था और सामने में करवाता था। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसे पहले मोहम्मद आलम ने अपने साथियों के साथ अगवा किया, फिर अलग अलग लोकेशंस पर ले गया। भीमपुर, वीरपुर, सहरसा के साथ ही दिल्ली तक ले जाया गया, शारीरिक शोषण किया गया और जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने का दबाव भी बनाया। आरोपियों के चंगुल से किसी तरह बचकर निकली रानी कुमारी, जो कि उसका बदला हुआ नाम है, अपने पति के साथ अररिया कोर्ट पहुंचकर परिवारवाद पत्र दायर कराया। कोर्ट ने फारबिसगंज थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। मोहम्मद आलम आजाद धोखाधड़ी से अपने साथ लेके गया और लगातार हमको हमारा शोषण किया, शारीरिक शोषण किया और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जाता रहा। इस तरह की घटना आए दिन पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब बिहार में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो बहुत जरूरी है सरकार के लिए कि वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए। वैसे किसी आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर सीमांचल से आई इस खबर ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बिहार में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के नाम पर हिंदू लड़कियों और औरतों को निशाना बनाया जाता रहा है, पर इस बेहद गंभीर मामले पर प्रदेश में कड़ा कानून नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देवघर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पहुंच गए। उन्होंने भारत में सनातन को बचाने के साथ बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद अब बंगाल जीत की बारी है। मंत्री इरफान अंसारी की ओर से बीएलओ के खिलाफ दिए गए बयान पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। हेमंत सोरेन को ऐसे मंत्री को जेल में डालने की नसीहत दे डाली। भारत में सनातन को बचाना है, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देना है ममता बनर्जी से,
तो बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। मंत्री विरोध करे इरफान अंसारी, आपने सुना हुआ एक बयान दिया है उन्होंने, बीएलओ को बांध के मारो। और मैं कहता हूं सरकार को ऐसे मंत्री पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उसे ही जेल में बंद कर देना चाहिए। दिल्ली में 13 और 14 दिसंबर 2025 को सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति, राष्ट्र और सुरक्षा की रक्षा और पुनर्स्थापना है। यह आयोजन सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन और सनातन संस्था के तत्वाधान में भारत मंडपम में होगा और इसमें धर्म, संस्कृति और शौर्य से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम शामिल होंगे। तो देखिए, सुरक्षा, संस्कृति और शौर्य का महासंगम होना है। दिल्ली में यह कार्यक्रम है। 13 से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया है। सनातन को बचाने, इसको मजबूत करने की कवायद भारत मंडपम में यह पूरा आयोजन किया जाना है। तो सनातन राष्ट्र के विषय पर चर्चा होगी कि कैसे सनातन को बढ़ावा देना है, इसको मजबूत करना है। संत महंत और इसके साथ साथ मंत्री भी शामिल होंगे। 14 को भारत मंडपम में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें लगभग भारत के 26 राज्यों से प्रतिनिधि इसमें सहभागी होंगे। लगभग 5000 लोगों का सहभाग इसमें रहेगा, जिसका उद्घाटन सत्र जो है वो हमारे सांस्कृतिक मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन होगा। और राम मंदिर के जो कोषाध्यक्ष है स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज, ये इनकी उपस्थिति इसमें रहेगी, उनका आशीर्वाद यहाँ पे मिलेगा। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारी जो संस्कृति है इसको विश्व स्तर पे पहुंचाना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से